अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पेपर जो है वो स्केड्यूल किया गया है 15 मार्च 2026 को, नेक्स्ट संडे को। अब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के बाद पीपीएससी ने सिलेबस में कुछ चेंजेस की हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सिलेबस ही नया दिया है, ये सिलेबस पहले से मौजूद था। वैसे इतनी चेंजेस भी जो पीपीएससी ने अभी की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये काफ़ी सारे एक्ट्स हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स एंड टाइम पर बिल्कुल इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। और एक्ट्स में वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो याद करने वाली होती हैं, तो एंड टाइम पर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करने के बाद स्टूडेंट्स पर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन डालने की मुझे तो समझ में नहीं आती, लेकिन अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो क्या चेंजेस की हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक गुड न्यूज़ है आप सब के लिए, तो वो मुझे आप सब के साथ शेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीरा का एक्ट है 2024 का। ये तो आप लोगों ने पहले से प्रिपेयर किया हुआ होगा, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि ये सिलेबस में पहले से मौजूद था। हाँ, जिन लोगों को ये पता ही नहीं था कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अलग सिलेबस है और वो सिर्फ जीके की तैयारी कर रहे थे, जो बेसिक 1 पेपर जीके की तैयारी होती है, तो फिर उन्होंने पहले से कुछ और एक्ट्स भी और दूसरे पोर्शन जो सिलेबस में मेंशन थे उनको भी मिस किया होगा। तो अभी भी कुछ टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप फोकस्ड होकर और सिर्फ सिलेबस की डायरेक्शन में ही तैयारी करें तो आप कर सकते हैं। अभी सिलेबस में दूसरी चीज़ जो पीपीएससी ने ऐड की है वो पीरा के ऑपरेशन और प्रोसीजर रूल्स 2025 के हैं। इसके बाद जो प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी 1898, ये जो है पहले से सिलेबस में मेंशन था। ये जो चैप्टर्स अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं यही सारे, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद मेजर चेंज स्केड्यूल्ड लॉज अंडर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, ये है, ये पीपीएससी ने अभी ऐड किया है। अब इसके अंडर आपने कौन से जो लॉज हैं वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912, पहला आपने ये करना है। सेकंड है दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020, ये सेकंड है। थर्ड नंबर पर जो आपने करना है वो है दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये 2024 का है। एक आपने करना है दी पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और लास्ट जो आपने करना है वो है दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले STEO पीरा का एग्ज़ाम दिया था, कुछ लॉज उन्होंने उसमें पढ़े हैं, ये जो मैंने मेंशन किए हैं, और जिन्होंने पहले तहसीलदार का पेपर दिया होगा कुछ जो है वो उन्होंने उसमें पढ़े होंगे, तो उनकी तो पहले से इन लॉज की तैयारी होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इस तरह का पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ना ही STEO पीरा का, ना तहसीलदार वगैरह का, तो उनके लिए ये सारे लॉज जो है वो नए हैं। इतने कम टाइम में इनको प्रिपेयर करना नो डाउट मुश्किल है, लेकिन जो अब अवेलेबल टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, इन सब के बाद जो है फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसका पार्ट 2 और पार्ट 7, ये सारे लॉज हो गए। उसके बाद यहाँ पर जनरल नॉलेज का पोर्शन है, और जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपने क्या प्रिपेयर करना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब। इसमें इसके लोकेशन और बाउंड्रीज, टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेदर, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है ये आपने प्रिपेयर करनी है। फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। उसके बाद कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। नेक्स्ट आपने करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। इसमें आपने सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन वगैरह जैसे आप पहले इंग्लिश को प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट पे जो है वो नॉलेज है ICTs का। इसमें आपको पता होना चाहिए यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल,
use of AI platforms, for example ChatGPT, Meta AI, etc. Then use of ICTs in governance, that is MS Word, PowerPoint एंड Excel. लास्ट पे जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं. इसमें अभी जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म्स के उन्होंने नाम लिख दिए हैं. एप्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी. तो लास्ट वाला पोर्शन आपका जो है वो ये है. इतने सारे एक्ट्स की वैसे ज़रूरत नहीं थी. ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली आपको आ जाती हैं जब आप फील्ड में काम करते हैं. अभी से अगर किसी ने ये रट्टे मार मार के ये एक्ट याद कर भी लिए तो उसका क्या फ़ायदा होना है आगे, जिनकी एलोकेशन हो भी जाएगी. तो सिर्फ स्टूडेंट्स पर बर्डन डालकर पता नहीं किस चीज़ का फ़ायदा होगा. एक पीरा का जो एक्ट है वो फ़िलहाल रखते थे और बाकी जो जनरल नॉलेज तमाम सब्जेक्ट्स के साथ चलता है, सिर्फ वो होता तो काफ़ी था. चलें, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि इसी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं वन लाइनर की फॉर्म में. जितने भी एक्ट्स आपको बताए हैं वो सारे इसमें मेंशन्ड हैं. तमाम एक्ट्स को वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ से आप देख लें. और जो बाकी सिलेबस है वो भी इसी एक सिंगल फाइल में मौजूद है. सबसे पहले यहाँ पर पीरा का एक्ट है 2024 का. उसके बाद जो है वो पीरा ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रूल्स 2025. तो ये सारे रूल्स को वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. आपके लिए यहाँ से पढ़ना बहुत आसान होगा. नेक्स्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898. इसके जो चैप्टर्स मेंशन्ड हैं. उसके बाद जो है वो स्केड्यूल्ड लाज हैं अंडर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024. तो इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको कहा है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912, इसको एक्सप्लेन किया गया है. ये चैप्टर वाइज हैं. इसी तरह से इस फाइल में बाकी तमाम एक्ट्स हैं. और उसके बाद करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके और बाकी जो पोर्शंस मेंशन हैं सिलेबस में, उन सब के वन लाइनर्स जो है वो मौजूद हैं. जो ICTs का पोर्शन मेंशन था सिलेबस में, उसके वन लाइनर्स को भी इंक्लूड किया गया है. और करंट अफेयर्स इसमें 2025 का पूरा साल है मंथ वाइज, और 2026 के जनवरी और फेब दोनों मंथ्स के करंट अफेयर्स इसमें मौजूद हैं. इसके अलावा PPSC ने जो जनरल नॉलेज के पेपर्स लिए हैं 2025 में, वहाँ पर जो करंट अफेयर्स के MCQs पूछे गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं. सो इन नोट्स में कंप्लीट सिलेबस जो है वो अवेलेबल है. अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं. काइंडली जो टाइमिंग मेंशन है उसी के अंदर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और कॉल्स और मिस कॉल्स वगैरह को अवॉइड करना है. अमूमन आधे घंटे के अंदर ही आपको रिस्पांस जो है वो मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करें. आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही हो. अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.